हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। एक कमेंट करके बता दीजिए मुझे आप कैसे हैं सभी लोग। आज हमारा अ टाइगर इन द जू का सेकंड लेक्चर है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या डिस्कस करने वाले हैं? आईएमपी क्वेश्चंस एंड आंसर्स, जो कि आपके पीवाईक्यू भी इसमें मैंने कवर कर दिए हैं, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी कवर कर दिए हैं, लॉन्ग आंसर्स भी हैं और शॉर्ट आंसर्स भी हैं। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो, क्योंकि ऐसी ही बहुत सारी तमाम वीडियो सारे ही सब्जेक्ट्स की आपको इस चैनल पे रोजाना मिलती रहती हैं, है ना। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। चलिए एक बार समरी बता दूं क्या मैं आपको, या रहने दें, आप पहले वाला लेक्चर देख लोगे। देखो समरी में छोटा बता देता हूं मैं 1-2 मिनट में। दो टाइगर की बात करी गई है, ठीक है। एक तो जहां पर वो है और एक जहां पर वो सोच रहा है कि वहां पर टाइगर को होना चाहिए। ठीक है, कौन सोच रहा है? ऑथर सोच रहे हैं। ठीक है, एक जो टाइगर है वो तो हमारा जो है पिंजरे के अंदर बंद है। ठीक है। इसमें एक टाइगर बैठा हुआ है जो कि पिंजरे में बंद है। ठीक है ना, जैसा भी टाइगर है और ये पूंछ इसकी। तो ये टाइगर जो है वो पिंजरे में बंद है, और जो एक टाइगर है हमारा वो जंगल में है और बड़ा ही खूंखार और बढ़िया सा ऐसा इस टाइप का है। ठीक है, ये टाइगर को देखकर, इस टाइगर को देखने लोग आते हैं, ठीक है, लोगों के मनोरंजन के लिए। तो ऑथर भी जाते हैं। तो ऑथर इस टाइगर को देख के सोचते हैं कि यार ये टाइगर यहाँ पर तो है, तो यहाँ पर क्या सोच रहा है, और अगर यहाँ पर नहीं होता तो क्या करता। ठीक है, अगर वो जंगल में होता तो क्या करता। तो ये बेसिकली पूरी पोयम की एक समरी है छोटी सी। अब आप पोयम समझेंगे, क्वेश्चंस भी बहुत सारे लेकर आया हूं मैं आपके लिए। क्वेश्चंस में ही आपको पूरी पोयम समझ में आ जाएगी। हर एक टॉपिक पे मैंने क्वेश्चन प्रिपेयर किए हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारे लॉन्ग आंसर्स में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बोर्ड 2022 एंड 2020 में पूछा जा चुका है। ठीक है, क्लास 10th में। स्टार लगा लो, है ना। जैसा एक आपको दिख रहा है, दो पिक्चर्स दिख रही हैं। एक टाइगर जो है वो एक कैद में है ना, एक पिंजरे में बंद है, और जो दूसरा वाला टाइगर है वो जंगल में एकदम खुला घूम रहा है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहे हैं। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम अ टाइगर इन द जू। सेंट्रल आइडिया में आपको सब कुछ ही पता चल जाएगा। ठीक है, सेंट्रल आइडिया देख लेते हैं हम लोग, सेंट्रल आइडिया देख लेते हैं। द सेंट्रल आइडिया इज फ्रीडम वर्सेस कैप्टिविटी। क्या बोल रहे हैं? सेंट्रल आइडिया क्या है इस पोएम का? फ्रीडम वर्सेस कैप्टिविटी। क्या है? फ्रीडम वर्सेस कैप्टिविटी। ये जो है कैप्टिविटी मतलब क्या होता है? कैद में रखना किसी भी चीज को, और फ्रीडम मतलब कि आजाद रखना। ठीक है, तो पूरी पोयम इसी के ऊपर बेस्ड है, फ्रीडम वर्सेस कैप्टिविटी पे बेस्ड है ना। और ये पोयम किसने लिखी है? लेस्ली नॉरिस ने लिखी है। ठीक है, लेस्ली नॉरिस ने लिखी है। कॉन्ट्रास्ट द हेल्पलेस मिजरेबल लाइफ ऑफ अ टाइगर लॉक्ड बिहाइंड कॉन्क्रीट वॉल्स विथ हिज मैजेस्टिक नेचुरल लाइफ इन द वाइल्ड फॉरेस्ट। मतलब क्या बोल रहे हैं, जो टाइगर है ना, जो हमारे पोएट हैं वो जू जाते होंगे, जा रहे होंगे, है ना, वहां पर उन्होंने टाइगर देखा होगा, वहां पे उनका कुछ दिमाग चला होगा, तो फिर ये पोएम उन्होंने पूरे राइट डाउन करी है। तो हमारे जो पोएट हैं लेस्ली नॉरिस क्या करते हैं, टाइगर को देख के सोचते हैं कि यार वो टाइगर बिल्कुल हेल्पलेस है ना, और बहुत ही ज्यादा पछतावे में होगा कि यार मैं यहाँ पे कैद हूं और मैं यहाँ पर रहना डिजर्व नहीं करता हूँ। ठीक है, क्योंकि सभी जानवरों को, है ना, वाइल्ड लाइफ जानवरों को, जंगली जानवरों को उनके हैबिटाट में रहना जरूरी होता है। अगर उनको जीवन मिला है तो वो भी उनके फ्रीडम वो भी डिजर्व करते हैं, मतलब, है ना। द पोएम हाईलाइट्स दैट वाइल्ड एनिमल बिलोंग टू देयर नेचुरल हैबिटाट, है ना, अभी मैंने बताया। द पोएम हाईलाइट्स दैट वाइल्ड एनिमल्स बिलोंग टू देयर नेचुरल हैबिटाट। टाइगर जू में रखने के लिए नहीं बना है। ठीक है, वो काई के लिए है? वो जंगल में रहने के लिए है, शिकार करे,
जैसे वो शिकार करता है, जैसे अपना खौफ बना के रखता है, अपने पंजे निकाल के डराता है लोगों को, टाइगर का वही काम है। ये भले ही अपने साइड से अपन देखेंगे तो गलत होगा, लेकिन टाइगर का काम ही वही है, तो उसके लिए वो कुछ गलत नहीं है, वो अपना काम कर रहा है। एंड केजिंग देम फॉर ह्यूमन एंटरटेनमेंट डिस्ट्रॉयज देयर फ्रीडम एंड स्पिरिट, है ना। केजिंग मतलब कि उसको कैद में रखना, केजिंग देम फॉर ह्यूमन एंटरटेनमेंट, इंसानी मजे के लिए, है ना। अगर हम उसको देखेंगे केज के अंदर, पिंजरे के अंदर, तो हमको मजा आएगा, है ना, मनोरंजन होगा। तो वही बोला है, हमारे मनोरंजन के लिए उसकी लाइफ को हमको डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, और फ्रीडम और जो उसकी स्पिरिट है, मतलब कि वो क्या करना चाह रहा है, ठीक है, वो जो करना चाहता है हम उसको नहीं करने दे रहे हैं। जो जिस चीज के लिए वो बना है ना, वो उसको हम नहीं करने दे रहे हैं, और हमारे मनोरंजन के लिए हम उसको, टाइगर को हमने कैद कर रखा है। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाउ डज द पोएट कॉन्ट्रास्ट द टाइगर इन द केज विद द टाइगर इन द जंगल। कॉन्ट्रास्ट मतलब कि जैसे अभी रेड ब्लैक से कॉन्ट्रास्ट कर रहा है, या रेड ये व्हाइट से कॉन्ट्रास्ट कर रहा है ना, तो ये आपको ऊपर नीचे दिख रहा है, तो ऐसे ही बोल रहे हैं कि कॉन्ट्रास्ट द टाइगर इन द केज विद द टाइगर, मतलब कॉन्ट्रास्ट मतलब वर्सेस भी मान सकते हैं अपन। जो टाइगर जेल में है और जो टाइगर जंगल में है, उन दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है, उनमें क्या कॉन्ट्रास्ट है, ये हमसे पूछा गया है। चलिए पहला पॉइंट हम देख लेते हैं। इन द केज, जो केज वाला जो टाइगर है उसके लिए बोल रहे हैं, द टाइगर इज कन्फर्म्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, वॉक्स ओनली अ फ्यू स्टेप, सप्रेस्ड हिज एंगर एंड इग्नोर्स विजिटर। क्या बोल रहे हैं? द टाइगर इज कन्फाइंड इन अ कॉन्क्रीट सेल। टाइगर वहां के लिए अब वो मजबूर हो गया है, ठीक है, वहां के लिए मजबूर हो गया है, और जो केज है वो उसमें सिर्फ थोड़े से ही स्टेप ले पाता है, क्योंकि केज सिर्फ इतना ही बड़ा है, ठीक है, उसमें वो इधर से इधर बस ऐसे ही घूम सकता है, सिर्फ इतना ही घूम सकता है वो, ठीक है। सप्रेस्ड हिज एंगर मतलब कि उसने अपने गुस्से को दबा लिया है। उस केज के अंदर वो गुस्सा तो बहुत ज्यादा है, लेकिन उसने वो पूरे गुस्से को दबा दिया है, क्योंकि वो हेल्पलेस है, होपलेस है, ठीक है, उसकी कोई मदद नहीं करने वाला है, उसको ये समझ में आ चुका है इतने टाइम में। और जो उसको देखने आ रहे हैं वो विजिटर्स को इग्नोर कर दे रहा है, ठीक है, जो भी मुझे देखना है मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं पहले से ही बहुत गुस्सा हूं, और ऐसी सारी चीजें उसमें चल रही होंगी उसके इश्यूज, ठीक है, तो वो विजिटर्स को भी इग्नोर कर देता है। सारे क्वेश्चन आंसर्स बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने आपके लिए लेकर आया हूं, आपको प्रॉपर पेन पेपर पे आपको ये राइटन डाउन करना है। हालांकि इसकी पीडीएफ भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, जो लिंक है वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दी गई है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, द इन द जंगल, है ना, जब टाइगर अगर जंगल में होगा तो वो क्या करेगा? द टाइगर इज फ्री, ठीक है, एकदम फ्री होगा वो, है ना, किसी की बंदिश में नहीं होगा। लर्क्स इन टॉल ग्रासेस नियर वाटर होल, लर्क मतलब छुपना, ठीक है, लर्क मतलब क्या होता है? छुपना, हाइड। द टाइगर इज फ्री लर्क इन टॉल ग्रासेस नियर वाटर होल्स। अब वाटर होल से मतलब क्या है इसका? कोई भी तालाब, है ना, या फिर कोई भी रिवर, है ना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? पॉन्ड। वाटर होल्स टू हंट डियर, तालाब और इन सब के पास में छुपेगा, वो कहां पे छुपेगा? लंबी घासों में छुपेगा, ऐसा एज्यूम किया जा रहा है, वो वहां पर नहीं है, लेकिन हमारे पोएट ऐसा एज्यूम कर रहे हैं जब टाइगर को वो देख रहे हैं तो, है ना, टाइगर को देख के एज्यूम कर रहे हैं कि अगर वो जंगल में होता तो बड़ी बड़ी घासों के बीच में वो छुपा हुआ होता। और क्यों छुपा हुआ होता? क्योंकि जो प्लम्प डियर है उनका हंट करने के लिए, ठीक है, प्लम मतलब कि वो हेल्दी डियर्स, हेल्दी डियर्स को भाप लेगा वो कि कौन अच्छा है, जिसमें कितना फ्लैश है, मतलब मांस कितना है, किसमें कितना ज्यादा है, तो उसी को उसका शिकार करेगा वो। और ये घास और पास में
क्यों यहाँ पर है वो? क्योंकि ये जो नदी है यहाँ पर सारे डियर जो हैं पानी पीने आएंगे, तो वो पानी पीने आएंगे, मैं उनका शिकार कर लूंगा, इसीलिए वो पानी के पास में या तालाब के पास में बड़ी बड़ी घासों में वो छुपा हुआ है ना? क्यों छुपा हुआ है? टू हंट डियर एंड शोज हिज नेचुरल पावर एट द जंगल्स एज। और इसकी जो पावर है, नेचुरल पावर है ना, जो नेचुरल उसकी पावर है वो दिखाएगा कहाँ पे? जंगल्स एज में। जंगल एज पे क्या है? जंगल एज पे विलेजेस होंगे। क्या होंगे? विलेजेस होंगे। क्या होंगे? विलेजेस होंगे, है ना, बहुत सारे विलेजेस होंगे वहां पे। तो वो जंगल के किनारे पे जाके वो जो गांव है आसपास में बसे हुए, उनको अपने बड़े बड़े नाखून और दांत दिखा के वो उनको टेरराइज करेगा, है ना, डराएगा। समझ में आया? इसे लिखा है शो हिज नेचुरल पावर एट द जंगल्स एज। इसमें आगे अपन ये भी कर सकते हैं टू द विलेजर्स, है ना, टू द विलेजर्स। टू द विलेजर्स, है ना, ये एक छोटी सी लाइन और ऐड कर लेंगे अपन आगे, तो पूरा ही कंप्लीट हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, हाउ डज लेस्ली नॉरिस, ये कौन है? हमारे राइटर है। कौन है? हमारे पोएम के राइटर है। हाउ डज लेस्ली नॉरिस यूज इमेजिनरी एंड कंट्रास्टिंग सेटिंग्स टू इवोक सिंपैथी फॉर द टाइगर? ठीक है, वो क्या कर रहा है? इमेजिन कर रहा है टाइगर को केज में देख के, वो क्या कर रहा है? इमेजिन कर रहा है कि वो जंगल में होता तो कैसा होता। ठीक है, वो सिर्फ इमेजिन कर रहा है, हमारे जो पोएट है वो इमेजिन कर रहे हैं। कॉन्ट्रास्टिंग सेटिंग्स टू इवोक सिंपैथी फॉर द टाइगर। ठीक है, वो उसको एक सद्भावना दिखा रहे हैं टाइगर को। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं क्या क्या दिखाया उन्होंने। हम पढ़ते हैं, द पोएट यूजेस कॉन्ट्रास्टिंग इमेजिनरी टू हाईलाइट द क्रुअल्टी ऑफ कैप्टिविटी। क्रुएलिटी ऑफ कैप्टिविटी मतलब बंदिश की जो बंदिश की जो उसको पीड़ा पहुंच रही है, बंदिश में रह के जो उसको पीड़ा पहुंच रही है, उसको क्या बोलते हैं? क्रुएलिटी ऑफ कैप्टिविटी। वन ऑन वन हैंड ही पेंट्स द वाइब्रेंट पिक्चर ऑफ द वाइल्ड स्लाइडिंग थ्रू टॉल ग्रासेस लर्किंग नियर वाटर होल्स, है ना, लर्किंग मतलब हाइड करना, लर्किंग मतलब हाइड, lurking near water holes and terrorizing village outskirts with white fangs and claws, है ना, white fangs मतलब teeth, है ना, बड़े बड़े दांतों और बड़े बड़े पंजों से। claws मतलब क्या होता है? paws। paws क्या होता है? पंजे, है ना, बड़े बड़े पंजे और क्लॉज निकाल के, अपने नाखून निकाल के वो किसको टेरराइज कर रहा है? टेरराइजिंग विलेजर्स आउटस्कर्ट्स। चलिए पूरा मतलब इसका समझा देता हूं मैं आपको। टू हाईलाइट द क्रुएलिटी ऑफ कैप्टिविटी, नो वन हैंड ऑन वन हैंड ही पेंट्स अ वाइब्रेंट पिक्चर ऑफ अ वाइल्ड स्लाइडिंग थ्रू टॉल ग्रासेस। जो हमारे लेस्ली नॉरिस हैं, अब वो इमेजिन कर रहे हैं, दूसरी पिक्चर। दूसरी पिक्चर क्या? पहली पिक्चर तो उनके सामने है जो टाइगर उनके केज में अंदर बंद है, और दूसरी पिक्चर वो इमेजिन कर रहे हैं क्या? वाइब्रेंट पिक्चर इमेजिन कर रहे हैं कि वो अगर जंगल में होता तो क्या करता? ऐसे रेंग रेंग के बड़ी बड़ी घासों में ऐसे रेंगता और वहां पे छुपा हुआ होता, है ना, पानी के तालाब के पास में वो छुपा हुआ होता, और इसके अलावा जो जंगल की बाउंड्री है उस पर जा जाके विलेजर्स को टेरराइजिंग करता, डराता। ठीक है, उसके बड़े बड़े नाखून और बड़े बड़े दांतों से। ऑन द अदर हैंड ही ट्रैप्स दैट मैजेस्टी इनसाइड अ क्रैम्प्ड कॉन्क्रीट सेल, है ना। इसी के अलावा अगर वो ये नहीं कर पा रहा है तो फिर वो कहां पर है? मेरे सामने ही है, और वो एक कॉन्क्रीट सेल में बंद है, और जो कि बहुत ही छोटा है, इतना सा ही कॉन्क्रीट सेल है। ठीक है, उसमें वो बंद है। बाय कॉन्ट्रास्टिंग द लिमिटलेस फ्रीडम ऑफ द जंगल विद द नैरो स्टेप ऑफ अ केज।
है ना। अभी कॉन्ट्रास्ट हो रहा है, वापस से कॉन्ट्रास्टिंग कर रहे हैं वर्सेस जो उसकी लिमिटलेस फ्रीडम थी, है ना, जो उसकी स्वतंत्रता थी, वो किसने छीन ली है, यहाँ के छोटे से केज ने छीन ली है। ठीक है, वो बहुत ही कम स्टेप्स ले पाता है उतने छोटे से पिंजरे में। हिज स्ट्रेंथ इज लॉक बिहाइंड बार्स, उसकी जो ताकत है वो इस पिंजरे के अंदर कैद हो चुकी है। द पोएट इवोक्स डीप सिंपैथी, सद्भावना दिखा रहे हैं पोएट हमारे टाइगर के लिए जो है बहुत गहरी सद्भावना दिखा रहे हैं। मेजेस्टिक क्रिएचर, मेजेस्टिक मतलब कि बहुत ही चमत्कारी एक, है ना, कितना सुंदर दिखता है टाइगर हमें, कितना अच्छा सा दिखता है ना, तो वही बोल रहे हैं मेजेस्टिक क्रिएचर रिड्यूस्ड टू क्वाइट हेल्पलेस एंड हेल्पलेस रेज, है ना, वो जो सुंदर सा प्राणी है, सुंदर सा जानवर है, वो क्या हो गया है, बिल्कुल हेल्पलेस हो गया है ना, और क्वाइट हो गया, एकदम चुप हो गया है, और बिल्कुल उसके अंदर अब बोल सकते हैं कि एक इच्छा नहीं बची होगी कि वो कहाँ घूमेगा, क्या करेगा इतने छोटे से केज में। हमको भी अगर बंद कर दिया जाए तो हम भी, हमारे भी जो है बिल्कुल हेल्पलेस हो जाएंगे, अगर कोई भी मदद करने वाला नहीं है तो पूरा बिल्कुल दिमाग का बिल्कुल रायता फैल जाएगा, है ना, एकदम दिमाग में। ऐसे ही उसके साथ में भी हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, न्यू क्वेश्चन, न्यू कलर। नेचर बिलोंग्स टू द वाइल्ड नॉट बिहाइंड कॉन्क्रीट बार्स, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द पोएम। कौन सा स्टेटमेंट हमको जस्टिफाई करना है, नेचर बिलोंग्स टू द वाइल्ड। ठीक है, जो नेचर है ना, जो हमारी प्रकृति है, वो जैसी है वैसी ही रहना चाहिए, है ना। वो किसको बिलोंग करती है, जो हमारा नेचर किसको बोल रहे हैं यहाँ पे, टाइगर को बोल रहे हैं। वो कहाँ पे बिलोंग करता है, वाइल्ड को, मतलब जंगल में, जंगल में रहना प्रिफर करता है वो, नॉट बिहाइंड कॉन्क्रीट बार्स। और वो पिंजरे में रहना वो नहीं करता है ना, पिंजरे में रहना वो मजबूरी में रह रहा है वो पिंजरे में, बाकी उसको रहना नहीं चाहिए। इसको हमको जस्टिफाई करना है। ठीक है, चलिए आइए करते हैं जस्टिफाई। आंसर देख लेते हैं, हम आंसर देख लेते हैं, आंसर देख लेते हैं। द पोएम पावरफुली डिमॉन्स्ट्रेट, डिमॉन्स्ट्रेट मतलब दिखाना, है ना, डिमॉन्स्ट्रेट मतलब दिखाना, डिमॉन्स्ट्रेट मतलब दिखाना। द पोएम पावरफुली डिमॉन्स्ट्रेट that wild animal lose their natural instinct, pride and vitality when confined for human amusement। amusement मतलब मजे के लिए, ठीक है, मजे के लिए। या अम्यूजमेंट पार्क गए होंगे आप लोग, जहाँ पे बहुत सारे झूले होते हैं, मेला जिसको बोलते हैं, उसी टाइप का लिखा है ना। मेले में हमको क्या पता है, मजा आता है, तो वही चीज यहाँ पे है, ह्यूमन अम्यूजमेंट। ठीक है, हमारे मजे के लिए जो जंगली जानवर है उसको हमने कैद कर लिया है, नेचर से दूर करके, उसके इंस्टिंक्ट, प्राइड और वाइटलिटी से, सभी चीजों से हमने उसको दूर कर दिया है। ठीक है, और वो उसको बिल्कुल ही दुखी कर दिया है हमने। इन द वाइल्ड द टाइगर प्लेस एन एक्टिव रोल इन द इकोसिस्टम। वो क्या करता है, जंगल में अपना रोल प्ले करता है। क्या करता है, अपना रोल प्ले करता है पूरी प्रकृति के बीच में। हंटिंग डियर एंड असर्टिंग डोमिनेंस, डोमिनेंस मतलब एकदम पावर दिखाना, ठीक है, दबाव डालना किसी के ऊपर। जैसे कि मैं बड़ा हूं तो मैं दबाव डालूंगा किसी पे, तो उसको क्या बोलते हैं, डोमिनेंस बोलते हैं। इन द जू हाउएवर ही इज रिड्यूस टू अ पैसिव एग्जिबिट, एग्जिबिट मतलब दिखाना, किसी चीज को दिखाना। एग्जिबिट पेसिंग अ फ्यू स्टेप एंड इग्नोरिंग विजिटर्स। वो क्या कर रहा है, जब वो टाइगर जू में है तो वो जब जू में है तो क्या कर रहा है, वो जब जू में है टाइगर क्या कर रहा है, वो विजिटर्स को पूरा इग्नोर कर दे रहा है। ठीक है, केजिंग एनिमल सप्रेसेस देयर नेचुरल स्पिरिट, है ना। केजिंग, अगर जानवर को हम कैद करके रखेंगे तो वो जो उसकी आत्मा है उसको क्या कर देगा, सप्रेस कर देगा, दबा देगा एकदम। ठीक है, उसके अंदर अपनापन वो नहीं बचेगा। ठीक है, जैसे पुष्पा में आपने एक डायलॉग सुना होगा, वो कांच में देखता है, गाड़ी के कांच में देखता है, और सेकंड बार में जब वो जाता है
सॉरी बोलता है किसको, शेखावत को। शेखावत को सॉरी बोल के आता है, लेकिन उसको फिर वो पुष्पा पुष्पा जैसा नहीं दिख रहा है ना, ऐसा एक डायलॉग बोलता है वो। फिर वापस रिटर्न जाता है दूसरी बार में, फिर वहां पे उसको मार धाड़ करके फिर वापस आता है, फिर उस कांच में देखता है कि अब दिख रहा है ना पुष्पा जैसा पुष्पा। तो वही है, इसका जो टाइगर जैसा टाइगर है वो दिख नहीं रहा है, क्योंकि ये जंगल में नहीं है और पिंजरे में बंद है, इसलिए वो टाइगर टाइगर रहा नहीं। और जो उसकी डिग्निटी है वो उसने खो दी है, ठीक है। उसकी जो आत्मीयता है, उसकी जो एक इमेज है वो उसने बिल्कुल खो दी है। ट्रू कन्वर्सेशन मीन्स प्रोटेक्टिंग देयर नेचुरल फॉरेस्ट हैबिटाट्स रेदर देन ट्रैपिंग देम इन आर्टिफिशियल इंक्लोजर, है ना। आर्टिफिशियल इंक्लोजर मतलब कि वो किसी ने बनाया है, वो पिंजरा है ना, कंक्रीट सेल किसी ने बनाया है, तो वो आर्टिफिशियल इंक्लोजर हो गया। क्या हो गया, इंक्लोजर्स हो गए, जिससे पिंजरा हमने बनाया है और उसको जो वातावरण हमने दिया है उसको इंक्लोजर बोलते हैं। समझ में आया, समझ में आया क्वेश्चन। ये वाली लाइन से हमने जो स्टेटमेंट जस्टिफाई करना था वो हमने 75 वर्ड्स में, लॉन्ग आंसर था इसलिए हमने किया। चलिए आगे बढ़े शॉर्ट आंसर्स की तरफ, शॉर्ट आंसर्स की तरफ बढ़े। चलिए पहला क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है आपको दिख रहा है, 2024 में आ गया है, 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें, देखते हैं। What does the tiger hear at night in the zoo and what does he do? टाइगर ने रात में सबसे आखिरी बार क्या सुनता है वो, और उसके बाद में वो क्या करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारे पास में। तो क्या सुनता है, देखते हैं आंसर। द टाइगर हियर्स द लास्ट वॉइस ऑफ द पेट्रोलिंग कार्स। पेट्रोलिंग कार्स मतलब कि जो गश्त लगाने आती हैं कार, ठीक है, जू के अंदर आती हैं। जैसे हमारे मोहल्ले में, कॉलोनी में, सिटीज में जो पुलिस रात में पेट्रोलिंग करती है, गश्त लगाती हैं, क्यों लगाती, हमारी सेफ्टी के लिए, कोई चोरी ना हो जाए, और ये सारी चीजों के लिए वो गश्त लगाती है। वैसे ही जू के अंदर जो पेट्रोलिंग कार्स हैं वो इस कारण से गश्त लगा रही हैं कि कोई जानवर भूखा तो नहीं है, सब लोग सो गए हैं, कोई जानवर पिंजरे से बाहर तो नहीं भाग गया है, किसी ने किसी को मार तो नहीं दिया है, या कोई ट्रेजिडी तो नहीं हो गई है। ये सारी चीजों देखने के लिए एक बार वो रात में गश्त लगाते हैं। तो वही पूछ रहे हैं हमसे कि टाइगर रात में क्या करता है। तो टाइगर सबसे रात में सबसे आखिरी जो आवाज सुनता है वो किसकी सुनता है, पेट्रोलिंग कार्स की सुनता है ना। और उसके बाद में वो ही स्टेयर्स एट द ब्रिलियंट स्टार विथ हिज ब्रिलियंट आईज, ठीक है। वो क्या करता है, ये पेट्रोलिंग कार्स चली जाती है, उसके बाद में क्या करता है, वो एकदम ब्रिलियंट स्टार्स को देखता है। काय से देखता है, अपनी ब्रिलियंट आईज से देखता है। ब्रिलियंट का मतलब यहाँ पे क्या है, शाइन, है ना। ब्रिलियंट का मतलब यहाँ पे क्या है, शाइन। ब्रिलियंट का मतलब क्या है यहाँ पे, शाइन। शाइनी आइज से शाइनी स्टार्स को वो देखता है। अब शाइनी आइज को यहाँ पे लिखा हुआ है, शाइनी आइज इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जब कोई जानवर होता है, ठीक है, सभी जानवरों में होता है ऐसा। हालांकि आपने कुत्ते में देखा होगा, डॉग में देखा होगा, जो अपने घर पे पाल रखे हैं, डॉग कैट्स में आपने देखा होगा कि रात में अगर उनकी आंखों में लाइट पड़ती है तो वो चमकने लगती है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ब्राइट ब्रिलियंट आइज का इस्तेमाल किया गया है। लॉन्गिंग फॉर फ्रीडम, वो अपनी स्वतंत्रता को चाहता है और वही देख के वो सोचता रहता है कि मैं कब आजाद होऊंगा। आया पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं जल्दी से। व्हाई डज द टाइगर इग्नोर द विजिटर्स? व्हाई डज द टाइगर इग्नोर्स द विजिटर एट द जू? क्यों इग्नोर करता है टाइगर विजिटर्स को? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 23 और 21 में आ चुका है। स्टार लगा लेना, है ना, स्टार लगा लेना। द टाइगर इग्नोर्स विजिटर बिकॉज ही फील्स हेल्पलेस, फ्रस्ट्रेटेड एंड एंग्री इनसाइड द लॉक्ड केज, ठीक है। द टाइगर इग्नोर्स विजिटर बिकॉज ही फील्स हेल्पलेस, बिल्कुल निर्दयी जिसको बोलते हैं ना, वैसा महसूस करता है वो। चिड़ा हुआ होता है, फ्रस्ट्रेटेड होता है, ठीक है, एंग्री होता है, गुस्से में होता है। इनसाइड द लॉक्ड केज, वो
जेल के अंदर बैठा बैठा यही बोलता रहता है, पिंजरे में बैठा बैठा यही बोलता है, एक बार पिंजरा खोलो तो सही, फिर दिखाता हूं मैं कौन हूं। मैं मैं फ्लावर नहीं, फायर हूं। ठीक है, ऐसा वो सोचता रहता है। तो वो क्या है, पिंजरे के अंदर हेल्पलेस है, फ्रस्ट्रेटेड है, एंग्री है। ठीक है, ही नोज विजिटर कैन नॉट सेट हिम फ्री। उसको पता है कि जो मुझे देखने आ रहे हैं वो मुझे यहां से आजाद नहीं करवाएंगे, तो वो उनपे बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर शुड द टाइगर बी स्नार्लिंग अकॉर्डिंग टू द पोएट। चलिए क्वेश्चन क्या है, वेयर शुड द टाइगर बी स्नार्लिंग अकॉर्डिंग टू द पोएट। कहां पे स्नार्लिंग करना चाहिए, स्नार्लिंग मतलब क्या होता है, गुर्राना। क्या होता है, ऐसा करके गुर्रा रहा है ना शेर, देखो यहाँ पे इसके दांत भी दिख रहे हैं, अगर वो गुर्रा रहा था ऐसे करके, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, स्नार्लिंग बोलते हैं। पोएट सोच रहे हैं कि वो उसको स्नार्लिंग कहाँ किस जगह पे करनी चाहिए, कर नहीं रहा है वो, कहां पे वो इमेजिन कर रहे हैं कहां पे करनी चाहिए, ऐसा सोच रहे हैं। वेयर शुड द टाइगर, ठीक है, कहां पर करनी चाहिए। चलिए आंसर देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 में आ चुका है, एक स्टार लगा लो। चलिए आंसर देखते हैं, द टाइगर शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस सिचुएटेड एट द एज ऑफ द जंगल। कहां पे करना चाहिए उसको, द टाइगर शुड बी स्नार्लिंग, उसको कहां पे घुर्राना चाहिए, वहां पे घुर्राना चाहिए, कहां पे घुर्राना चाहिए, जंगल के एज पर। कहां पे, एज पर। एज मतलब क्या होता है, कॉर्नर्स या किनारा। ठीक है, एज मतलब क्या होता है, कॉर्नर। जंगल के कॉर्नर्स पे जाके उसको टेरराइज करना चाहिए, किसको, विलेजर्स को, विथ हिज फैंग्स एंड क्लॉस, है ना, टीथ और पंजों से, पंजों के जो नाखून होते हैं उससे, उसके बड़े बड़े नाखूनों से और बड़े बड़े दांतों से उसको, गांव वालों को डराना चाहिए। ठीक है, ऐसा पोएट सोच रहे हैं, जंगल के किनारे पे जाकर उसको गांव वालों को डराना चाहिए अपने बड़े बड़े नाखून और दांतों से। ठीक है, आया क्वेश्चन समझ में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, हाउ डज द टाइगर वॉक्स इन द केज। टाइगर जो है वो हमारे केज में कैसे घूम रहा है, कैसे घूम रहा है, पैरों से घूम रहा है सर, और कैसे घूम रहा है, पर ऐसा लिख के नहीं आना है आपको एग्जाम में, ये देखो क्या लिख के आना है, द टाइगर स्टॉक रेस्टलेसली एंड वॉक्स ओनली अ फ्यू स्टेप इनसाइड हिज स्मॉल केज ऑन सॉफ्ट पेड्स ऑफ वेलवेट एंड क्वाइट रिच। क्या बोल रहे हैं, जो टाइगर है वो स्टॉक कर रहा है, स्टॉक मतलब क्या होता है, घूरना, किसी भी चीज को देखते रहना। ठीक है, वो किसको स्टॉक कर रहा है, विजिटर्स को स्टॉक कर रहा है। रेस्टलेसली मतलब बिना आराम के, वो लगातार विजिटर्स को घूमते जा रहा है, और कैसा कर रहा है, वॉक्स कर रहा है इनसाइड द स्मॉल केज, उसके जो स्मॉल केज है उसके अंदर वो ऐसे 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 करके बस घूम रहा है, और ऐसे ऐसे करके घूर रहा है। ठीक है, ऐसे घूर रहा है, और उस जब वो चल रहा है कैसे चल रहा है, वो सॉफ्ट पैड्स, मतलब कि जो जानवरों के पैर होते हैं उसके नीचे एक बहुत गद्देदार, एक गद्देदार एक वेलवेट जैसा एक चीजें होती हैं। ठीक है, ऐसा वो दबता नहीं है बिल्कुल भी, आपने अपने डॉगी या कैट्स के अगर पाँव के नीचे हाथ लगाओगे, जैसे अपने में भी अपन हाथ लगाएंगे तो इस टाइप से वो दबता है, तो वो एकदम सॉफ्ट होता है, तो उसको क्या लिखा है, ऑन सॉफ्ट पेड्स ऑफ वेलवेट इन क्वाइट रिच। क्वाइट रिच मतलब, रेज मतलब एंगर, है ना, रेज मतलब एंगर। ऑन सॉफ्ट पेड्स ऑफ वेलवेट इन क्वाइट रिच। जब वो चल रहा होता है उसको बिल्कुल भी आवाज नहीं आती है, बिल्कुल एक तरीके चलने की बिल्कुल भी आहट भी नहीं आती है ना आवाज आती है। ठीक है, और वो एकदम साइलेंटली गुस्सा करता रहता है, बहुत ही अंदर अंदर गुस्सा करता रहता है, और वो घूमता रहता है लोगों को देख देख के।
चलिए क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द टाइगर इनसाइड द केज। है ना, पोएट ने कैसे डिस्क्राइब किया है उसकी फिजिकल अपीयरेंस को, टाइगर की फिजिकल अपीयरेंस को पिंजरे के अंदर। चलिए आइए आंसर देखते हैं। द पोएट डिस्क्राइब्स द टाइगर एज हैविंग ब्राइट विविड स्ट्राइप्स। क्या है, पोएट डिस्क्राइब कैसे कर रहे हैं टाइगर को, उसके जो शरीर पे धारियां बनी है काली कलर की, ऑरेंज कलर की धारियां जो बनी है वो बहुत ही अच्छी और ब्राइट दिख रही हैं। ठीक है, विविड स्ट्राइप मतलब कि धारदार जो स्ट्राइप्स हैं, ठीक है, अलग अलग दोनों दो कलर की जो कॉन्ट्रास्टिंग स्ट्राइप्स है उसको विविड स्ट्राइप बोल रहे हैं। ऑन हिज बॉडी एंड सॉफ्ट पॉज दैट फील्स लाइक पैड ऑफ वेलवेट। ठीक है, जब वो उसके जो सॉफ्ट पैर हैं तो वो ऐसा लग रहा है कि एकदम वेलवेट के हैं। हिज आई शाइनिंग ब्रिलियंटली, उसकी जो आंखें हैं वो बहुत ज्यादा चमक रही हैं। रिफ्लेक्टिंग बोथ हिज पावर एंड हिज साइलेंट एगोनी। है ना, साइलेंट एगोनी। वो क्या दिखा रहा है, अपनी पावर भी दिखा रहा है और जो अपनी साइलेंट एगोनी, एगोनी मतलब कि हेल्पलेस होना। ठीक है, एकदम सेक्रीफाइसिंग वे में वो अपनी सारी चीजें, अपनी मायूसी दिखा रहा है। ठीक है, अपनी पावर के साथ में अपनी मायूसी भी साथ साथ में दिखा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द एक्सप्रेशन स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स सिग्निफाई। स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स सिग्निफाई, चलिए देखते हैं कौन सा कलर लूं, रेड ले लेते हैं। चलिए आंसर देखते हैं। इट सिग्निफाइज दैट द टाइगर्स इमेंस फिजिकल पावर। क्या सिग्निफाई कर रहा है, सिग्निफाई मतलब दिखाना, इमेंस फिजिकल पावर मतलब कि जो इसकी स्ट्रेंथ है ना, जैसी फिजिकल जो पावर है उसकी, और फेरोसिटी एंड वाइल्ड एनर्जी आर लॉक्ड अवे एंड मेड कंप्लीटली यूजलेस बाय द आयरन बार्स ऑफ द कॉन्क्रीट केज। जो उसकी फिजिकल पावर है ना, वाइल्ड एनर्जी है, जो उसके अंदर स्पिरिट है, उसको बिल्कुल भी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया है ये कंक्रीट सेल और बार्स ने। आयरन की जो लंबी लंबी वहां पे पिंजरा बना हुआ है उस चीज को आयरन बार्स बोल रहे हैं। ठीक है, उस चीज ने बिल्कुल ही कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई डज द पोएट यूज द वर्ड लर्किंग इंस्टेड ऑफ सिंपली वॉकिंग और स्टैंडिंग फॉर द वाइल्ड टाइगर। चलिए देखते हैं, समझ में आया वो लर्किंग वर्ड यूज क्यों कर रहे हैं। जब वो वॉकिंग और स्टैंडिंग भी तो यूज कर सकते हैं ना, तो लर्किंग वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं। लर्किंग एम्प्लाइज मूविंग सीक्रेटली एंड स्टेल्थली, मतलब छुपके से। ठीक है, बहुत ही आराम से और बहुत छुपके से चल रहा है वो इन शेडोज टू एम्बुश प्रे। इट हाईलाइट्स दैट नेचुरल हंटिंग इंस्टिंक्ट एंड प्रेडेटरी इंटेलिजेंस ऑफ अ टाइगर इन द वाइल्ड। जो उसकी क्षमता है टाइगर की, जो एकदम बुद्धिमता है, वो उसको दर्शा रहा है क्या करके, वो एकदम सीक्रेटली और साइलेंटली एकदम चुपके चुपके से चल रहा है, इसलिए जो है लर्किंग वर्ड का यूज किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कंट्रास्ट डज द पोएट ड्रॉ बिटवीन द साउंड हर्ड बाय द टाइगर एट नाइट वर्सेस हिज एक्शन। रात में जो उसको आवाज आती है, रात में जो उसको आवाज आ रही है,
वो आवाज सुन के और उसके एक्शन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। वाइल द नॉइज ऑफ पेट्रोलिंग कार्स ब्रेक द साइलेंस अराउंड हिम, द टाइगर रिमेन्स कंप्लीटली साइलेंट। जब कार उसके आसपास में आती है तो वो बिल्कुल ही साइलेंट हो जाता है। ठीक है, ओनली यूजिंग हिज ब्रिलियंट आईज टू स्टेयर fixedly at the shining stars in search of hope। वो अपनी एकदम ब्रिलियंट आई से, चमकदार आंखों से चमकदार स्टार को देखता रहता है। किसकी सर्च में, किसके क्या ढूंढता रहता है वो? होप ढूंढता रहता है ना। हाउ डज द पोएम शो दैट ह्यूमन प्रेजेंस इज अनवेलकम और मीनिंगलेस टू अ केज्ड एनिमल? चलिए, द टाइगर deliberately ignores visitors and pays no attention to the crowd। ठीक है, वो एकदम शिद्दत से, है ना, शिद्दत से पूरे क्राउड को इग्नोर कर देता है। ठीक है, और बिल्कुल भी अटेंशन नहीं देता है क्राउड को। शोइंग दैट ह्यूमन एंटरटेनमेंट होल्ड्स नो वैल्यू फॉर अ मैग्निफिसेंट बीस्ट। बहुत ही सुंदर सुंदर राक्षस, है ना, बीस्ट मतलब राक्षस। बहुत ही सुंदर और चमकदार मैजिकल राक्षस जो है उस वो कोई ह्यूमन एंटरटेनमेंट नहीं है। डिप्राइव्ड ऑफ हिज नेचुरल हैबिटेट एंड फ्रीडम। डिप्राइव मतलब छीन लेना। ठीक है, उससे जो छीन ली गई है नेचुरल हैबिटेट और उसकी जो फ्रीडम छीन ली गई है, इस कारण से वो बिल्कुल भी बिल्कुल भी अपनी जो प्रेजेंस है वो उनको शो नहीं करता है, अटेंशन नहीं देता है। चलिए, ऑब्जेक्टिव एंड एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच चुके हैं। क्या आप सभी रेडी हैं? जल्दी से कर लें अपन। चलिए, नेक्स्ट है हमारे पास में ऑब्जेक्टिव एंड एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, फ्रॉम विच पोएम हैव दीज लाइन्स बीन टेकन? कौन सी लाइन्स? ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, 2024 और 2022 में आ चुके हैं, तो आपको इसको एकदम ध्यान से देखना है। आपको ये एक्सट्रैक्ट दे दिया जाएगा, आप इसको पढ़ के बताना है कि ये कौन सी पोएम के स्टेंजाज है। ठीक है, कौन सी पोएम का स्टेंजा है। He struck in his while we will describe the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage। कौन सी पोएम है ये? द टाइगर इन द जू। कौन सी पोएम है? द टाइगर इन द जू। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who has written this poem? ये पोएम किसने लिखी है? लेस्ली नॉरिस। किसने लिखी है? लेस्ली नॉरिस ने ये पोएम लिखी है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द फेस क्वाइट रेज मीन? क्वाइट रेज मतलब एकदम साइलेंट एंगर, है ना। आंसर देखो, द टाइगर्स सप्रेस्ड या फिर साइलेंट एंगर इनसाइड द केज। ठीक है, आ रहे क्वेश्चन समझ में, आंसर समझ में आ रहा है? वन वर्ड क्वेश्चन से एक मार्क्स के आते हैं आपके एग्जाम में, है ना, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। चलिए, ये वाला है जो 3 क्वेश्चन है ये 2023 में आए थे, है ना। स्टेंजा में क्या दे रखा है? he should be lurking in shadows sliding through the long grass near the water hole where plump deer passes। plump मतलब क्या होता है? हेल्दी होता है। ठीक है, हेल्दी होता है। where should the tiger be lurking? lurking मतलब रेंगना, lurking मतलब रेंगना। in the shadow long grass in the wild forest। ठीक है, कहाँ पे वो रेंगेगा? इन द शेडोज। शेडोज अब किसको बोल रहे हैं? जहां पे भी परछाई आ रही है, जहां पे भी वो छुप सकता है, जहां पे भी पेड़ की परछाई आ रही है, घास की परछाई आ रही है, बड़ी बड़ी घासों में वो छुप सकता है, तो इन द शेडोज या फिर लॉन्ग ग्रासेस इन द वाइल्ड फॉरेस्ट। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वाई डज ही वेट नियर द वाटर होल? क्यों वेट कर रहा था वो? क्योंकि वहां पर एक हेल्दी और
तंदुरुस्त डियर जो है पास करेगा, है ना। टू कैच या फिर हंट प्लम डियर, प्लम मतलब हेल्दी, है ना। प्लम मतलब क्या होता है, हेल्दी होता है। चलिए थर्ड क्वेश्चन में पूछ ही लिया है हमसे। द वर्ड प्लम मतलब अभी बताया मैंने हेल्दी, क्या हो जाएगा आंसर, हेल्दी, ठीक है। फैट या हेल्दी दोनों हो सकता है। चलिए अब हम एक्सैक्ट बेस क्वेश्चन पे आ चुके हैं जिसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। अभी जो मैंने बताए थे वो पीवाई क्यूज थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, विच पोएटिक एडवाइस इज यूज्ड इन ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। कौन सी पोएटिक एडवाइस यूज हो रही है इस लाइन में, बताइए। अ पेड ऑफ वेलवेट क्वाइट कैसी हो रही है, कैसी हो रही है, मेटाफोर। अब मेटाफोर का मतलब क्या होता है सर, मेटाफोर का मतलब ये होता है बेटा कि जैसे पुष्पा राज है ना, पुष्पा की हमने बात करी थी, हम पुष्पा ही ले लेते हैं। जो पुष्पा है मूवी के अंदर, जो अल्लू अर्जुन हीरो है, उसने पुष्पा का रोल निभाया है ना। पुष्पा जो है फ्लावर नहीं फायर है, ठीक है। पुष्पा क्या है, फ्लावर नहीं फायर है। और इसको हम मैं कंपेयर करता हूं एक लायन से कंपेयर कर लेते हैं, क्योंकि वो जंगल का राजा होता है और पुष्पा भी जो है उसके मूवी के अंदर उसका वो पूरा राजा होता है। तो हम इसको कैसे इक्वल कर लेते हैं, लॉयन से, ठीक है। पुष्पा की तुलना किससे करी गई है, लॉयन से करी गई है। वैसे ही ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, अब जो उसके जो शेर के पंजे हैं उसकी तुलना किससे करी है, वेलवेट से करी है। एकदम मुलायम चीज से करी गई है, ठीक है। उसको वेलवेट, जो वेलवेट कपड़ा आता है एकदम बहुत मुलायम होता है, तो उससे किसकी तुलना करी गई है, उसके शेर के पंजों की तुलना करी गई है। अब ये जो तुलना की जा रही है इस चीज को क्या बोलते हैं, मेटाफोर, ठीक है। एंड विच पोएटिक एडवाइस इज यूज्ड इन, है ना, ये वाली लाइन में मेटाफोर का यूज किया गया है, किसी चीज की किसी और चीज से तुलना करना, ठीक है, जिससे कि सारी चीजें क्लियर हो जाएं। आया मेटाफोर का मतलब समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रेज क्वाइट रेज इज एन एग्जाम्पल ऑफ, बताइए। बताइए, द फ्रेज क्वाइट रेज इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीमोरॉन। इसका एग्जाम्पल है ऑक्सीमोरॉन का। अब जैसा मैंने मेटाफोर का बताया था वैसे इसका डायरेक्टली उल्टा, किसी चीज की तुलना करते हुए उसका बिल्कुल अपोजिट कर देना, उस चीज को क्या बोलते हैं, ऑक्सीमोरॉन। क्वाइट रेज मतलब क्या होता है, एंगर होता है, ठीक है। अब क्वाइट भी लिख दिया, एंगर भी लिख दिया, है ना। क्वाइट भी लिख दिया, एंगर भी लिख दिया, एकदम अपोजिट हो रहा है ना सारी चीजों से। वाई शुड द टाइगर स्लाइड थ्रू द लॉन्ग ग्रास, क्यों स्लाइड कर रहा था, लिखा हुआ है यहाँ पे, बताइए। स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रासेस नियर द वाटर होल वेयर प्लम डियर पासेस, क्यों कर रहा था, टू एम्बुश प्रे साइलेंटली। विच वर्ड मीन्स शबी वेल फेड, बताइए, कमेंट करके बताइए। चबी और वेल फेड, मुझे तो लग रहा है प्लम्प है, क्या प्लम्प है क्या, यस, है ना। प्लम मतलब क्या होता है, हेल्दी होता है, फैट होता है, तो चबी मतलब भी फैट होता है। द वर्ड फैंग्स रिफर्स टू, बताइए। फैंग मतलब शार्प टीथ, क्या होता है फैंग मतलब, मैंने बताया शार्प टीथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
वेयर आर द हाउसेस लोकेटेड? हाउसेस कहाँ पे लोकेटेड थे? बताया मैंने, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, जंगल्स एज। कहाँ पे लोकेटेड थे? एट द जंगल्स एज। वाई डज द टाइगर इग्नोर्स द विजिटर? टाइगर क्यों इग्नोर कर रहा था विजिटर्स को? क्योंकि 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 उसकी जो फीलिंग्स थी वो हेल्पलेस थी। ठीक है, ही फील्स हेल्पलेस, एकदम जिसको मदद नहीं मिलती है, हेल्पलेस हो गया था वो। विच फ्रेज कंटेंस एलिट्रेशन? बताइए। Which phrase contains alliteration? Concrete cell. What is the last sound heard by the tiger? कौन सी आवाज सुनाई दे रही है उसको? पेट्रोलिंग कार्स की। चलिए नेक्स्ट, द प्रिपरेशन ऑफ ब्रिलियंट हाइलाइट्स। बताइए, प्रिपरेशन ऑफ ब्रिलियंट, सॉरी प्रिपरेशन नहीं, रेपिटेशन, द रेपिटेशन ऑफ ब्रिलियंट हाइलाइट्स किसको हाईलाइट कर रही है? ये रेपिटेशन, ब्रिलियंट रेपिटेशन को, जो ब्रिलियंट वर्ड है वो किसकी रेपिटेशन को हाईलाइट कर रही है? बताइए। वो रिप्रेजेंट कर रही है कि वो फ्रीडम चाह रहा है। ठीक है, लॉन्गिंग फॉर फ्रीडम, लॉन्गिंग फॉर फ्रीडम। ये अगर आपको पूरी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको अवेलेबल हो जाएंगी। आप टेलीग्राम चैनल पे जाके पूरी पीडीएफ ले सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे सारे सोशल मीडियाज को फॉलो कर लीजिए, और हमारे बाकी के चैनल्स को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या आपको समझ में आया? पूरा चैप्टर समझ में आया? चैप्टर समझ में आया, अ टाइगर इन द जू? कुछ भी डाउट है आप कमेंट में लिख सकते हैं, कुछ भी क्वेश्चंस हैं आप कमेंट में लिख सकते हैं, कुछ समझ नहीं आया कमेंट कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। कियान शर्मा साइनिंग ऑफ। जय हिंद।